नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे जांच और किस पर आज। नीट पेपर लीक कांड का मुद्दा गर्मा गया है। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। नीट एग्जाम से एक दिन पहले घटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाला गैंग और परीक्षार्थी ठहरे थे, उसे तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम ने बुक कराया था। इस बात की पुष्टि गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने भी सामने आकर की है। उसने बताया कि प्रीतम ने ही फोन करके कमरे बुक करवाए थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पीएम प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप के जरिए मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। उन्होंने आगे कहा, गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो प्रीतम से जुड़े हुए हैं और प्रीतम पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस है। प्रीतम ने दबाव बनाकर गेस्ट हाउस की बुकिंग कराई। पहले प्रीतम के फोन को गंभीरता से नहीं लिया गया था। गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आवंटन पत्र भी नहीं दिया गया था, लेकिन लोग वहां पर रुके थे। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और जेडीयू ने, आपको बता दें कि जेडीयू ने भी तेजस्वी के पीएस प्रीतम का नाम लेकर उन पर निशाना साधा है। और प्रीतम ने अपने भतीजे अनुराग के नाम से गेस्ट हाउस में रूम बुक कराए थे। पुलिस अनुराग और सिकंदर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि सिकंदर पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। उसने ही गेस्ट हाउस में परीक्षार्थियों को रखवाने और गैंग की मदद से पेपर रटवाने का प्लान बनाया था। दरअसल प्रीतम और नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु आपस में रिश्तेदार हैं। यादवेंदु कमरा बुक करवाने में प्रीतम से मदद मांगी थी और यादवेंदु ने इसी गेस्ट हाउस में अपने भतीजे अनुराग यादव समेत 3 अन्य परीक्षार्थियों को ठहराया भी था। गेस्ट हाउस की बुकिंग के कच्चे बिल और रजिस्टर में एंट्री मिली है। ये गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना हवाई अड्डे के पास स्थित है और एनएचएआई के गुलजार बाग डिवीजन का बताया जाता है। तो तेजस्वी से जुड़े तार और अब बीजेपी का वार सब पर शुरू हो चुका है। यह आम खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर आज विस्तार से होगी चर्चा। और देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बच्चों और अभिभावकों में गुस्सा है। शहर शहर में लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़ दिए हैं। दरअसल नीट घोटाले में पटना के जिस गेस्ट हाउस कांड की थ्योरी सामने आ रही है, उस गेस्ट हाउस की कड़ियां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। बीजेपी पूरी तरह से अब इस मुद्दे पर अटैक मोड में आ गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या आरोप लगाए हैं, सबसे पहले आपको वो हम सुनाते हैं। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। और पेपर लीक के तार बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस से जुड़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर प्रीतम कुमार कौन है और क्यों तेजस्वी यादव से इनके तार जुड़ रहे हैं।
तो पेपर लीक का इंडी कनेक्शन सामने आया है। तेजस्वी के पीएस पर पेपर लीक कराने का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि प्रीतम कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अगस्त 2022 में प्रीतम को नई पदस्थापना मिली है और तेजस्वी यादव का निजी सचिव बनाया गया। प्रीतम कुमार के पिता का नाम सुभाष चंद्र निराला है। तेजस्वी के पीएस प्रीतम बिहार में मुंगेर के रहने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिकंदर नीट परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। सिकंदर प्रसाद आपस में रिश्तेदार हैं। तो प्रीतम कुमार और सिकंदर प्रसाद आपस में रिश्तेदार हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया हो और इस सब के बाद बीजेपी पूरी तरीके से अटैक मोड में आ गई है। तो पेपर लीक का इंडी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और प्रीतम को तेजस्वी यादव का निजी सचिव बनाया गया था। और इसी पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में आलोक तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आनंद राय हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक शर्मा नीट के अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के आलोक तिवारी जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। सर, पेपर लीक को लेकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी हो या आपके इंडिया गठबंधन के लोग कह लें, लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का खूब प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब सर पेपर लीक का इंडी कनेक्शन निकल आया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव के पीएस बुक कराते हैं कमरा, जो कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। ये जो कनेक्शन निकलकर सामने आया, इस पर क्या सफाई देंगे आप? एग्जाम करने के लिए बिहार में एक छात्र पेपर लीक की बात करूंगी। एक तूफान है, कहीं किसने बुला के उसको जो है 13 पेपर दिया। सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अब आई आवाज? आवाज आई? हेलो बोलिए, हेलो? आपकी आवाज आ रही है आलोक जी? आ रही जी बोलिए आलोक जी, बोलिए। ठीक है। हाँ ठीक है मैडम। आज ये तेजस्वी लीग का नाम ये अपने पाप छुपाने के लिए कर रहे हैं। मैं पूरी पेपर लीक की लिस्ट पढ़ता हूँ। जून 2015 AIPMT का एग्जामिनेशन पेपर आउट हुआ। मार्च 2016 SSC CPO का, जुलाई 2016 नीट 2 का, फरवरी 2017 आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड का, मई 17 SSC MTS सर, का। आलोक जी, क्या आपने मेरा सवाल ध्यान से नहीं सुना? जी मैंने सुना। बिल्कुल, मैं पेपर लीक के चिट्ठे की बात नहीं कर रही कि इसके पहले हमें भी पता है कि लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, परीक्षाएं रद्द होती रही हैं, लेकिन अगर वर्तमान की बात कर लेते हैं, जो तार निकलकर सामने आए हैं, जो कनेक्शन इंडी कनेक्शन निकलकर सामने आए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आपके साथी कह लें इंडी कनेक्शन या इंडी गठबंधन के जो आपके साथी है उनका कनेक्शन निकल रहा है, इस पर कुछ कहेंगे? बीजेपी आप पर बड़ा हमला बोल रही है, अटैक मोड में है। बीजेपी को हमला बोलने में कुछ शर्म आनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सतिंदर यादव जो पर्चा लीक में अपराधी, उसके साथ खड़े हैं सम्राट चौधरी। आप फोटो देख लीजिए मैडम। सर, आप तेजस्वी यादव के कनेक्शन पर पहले जवाब दीजिए। आप पहले तेजस्वी यादव के कनेक्शन पर जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ हु इज तेजस्वी यादव एंड वेयर दिस हैपनिंग वाज गोइंग ऑन। तेजस्वी यादव हो या कोई भी व्यक्ति हो या उनका पीएस हो, वो जब ये कर रहे थे, ये सरकार क्या लिट्टी चोखा खा रही थी? बिहार की सरकार। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट? तो आप मतलब आप ये गवर्नमेंट? कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे तो हमें क्यों नहीं पकड़ा गया? उनसे हम सवाल पूछ लेंगे, लेकिन आप गलत करते रहेंगे। उनसे तो हम सवाल पूछ लेंगे कि आखिर वो क्या कर रहे थे जब तेजस्वी यादव का पीएस यहाँ पर ये काम कर रहा था, जब मास्टरमाइंड के लिए कमरा बुक कर रहा था। ये सवाल का जवाब उनसे हम ले लेंगे, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, या फिर आप यही करने के लिए बैठे हैं? अरे नैतिक जिम्मेदारी तो ये है मैडम, पहले शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
जो ठीक है, सीरीज आप अभी मैं आप गिना रहा बताइए था, तेजस्वी यादव के ऐसे ही नहीं तेजस्वी गिना रहा यादव का था। पीएस अभी जो है मैडम, वो अभी कमरा बुक फरवरी करवा रहा है में मास्टरमाइंड के लिए, उस पर आपको जवाब नहीं देना, आपके पास कोई शब्द नहीं है उस पर बोलने के लिए। मैं बता तो रहा हूँ। क्या बता अरे रहे हैं हमारे आप? ये बता रहे हैं कार्रवाई कि जब हम लोग ये कर रहे थे अरे तब सत्ता पक्ष या प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था, क्यों हम पर एक्शन नहीं मुझे हुआ, बोलने ये दीजिए कहेंगे ना। आप राजनीति करना चाहते हैं, आप सत्ता में आना चाहते हैं, और ये जवाब आपके पास अरे है। मैडम आप मुझे बोलने देंगी ना। मैं आपको बोलने दूंगी, लेकिन आप अपने, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए, मुझसे हमारे सवाल यहाँ मत कार्रवाइयाँ पूछिए होती या हैं। बीजेपी वालों की हमारे यहाँ- कार्यशैली या उनके प्रशासनिक अमले पर सवाल मत उठाइए। मैडम आप हमें बोलने दीजिए ना। हाँ आप बोलिए। अपने बाउंसर फेंके चली जा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने के लिए बुलाया सर आपने। सर 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 मैं आप कह रही हूं ना, सवाल मैं कह रही हूं ना कि आप ये मत बताइए कि प्रशासनिक अमला क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव उनके पीएस का कनेक्शन क्या है, क्यों है, इस पर बोलिए। मैडम ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अपराधियों का समूह है और अफवाह वालों का समूह है। अभी इट इज टू अर्ली कि तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कहता हूं। मुझे बताइए नैतिक जिम्मेदारियों का प्रश्न, मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं। 2014 तक जिस के ऊपर इन्होंने उंगलियां उठाई थी उन पर कार्रवाइयां हुई थी कि नहीं हुई थी? नैतिक जिम्मेदारी देने के लिए शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उसको उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, परीक्षा रद्द नहीं की जा रही। माफी चाहती हूं कि आपको फिर रोक रही हूं, मगर मजबूरन रोकना पड़ रहा है। जो ज्ञान का पाठ आप शिक्षा मंत्री को पढ़ा रहे हैं ना, वो पहले खुद पढ़िए, क्योंकि आपने अपने जवाब में क्या कहा कि कहां थे सत्ता पक्ष के लोग, कहां थे ये लोग जब इस तरीके का काम हो रहा था। ये जवाब आपको टीवी पर बैठकर देना चाहिए, एक शोभा देता है आपको, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, शर्म कीजिए अगर ये जवाब आपको देना है तो। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुपम सिंह जी हमारे साथ में है, बीजेपी के नेता है। अनुपम जी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ठीक कह रहे हैं वो कि जब वो ये कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, कहां थे आप? एक तरफ आप लोग भी ये कहते हैं कि ये पूर्व में जो पोषित माफिया हैं, सरकारें रही उनके द्वारा, तो अब तो एक्शन ले लीजिए ना। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम ये कर रहे थे, आप कहां हैं, तब भी आप लोग चुप बैठे हुए हैं। अनुपम जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये देश पूरा जानता है कि बिहार की पूर्व प्रवृत्ति क्या रही है और लालू यादव जी का परिवार क्या, उन्होंने क्या क्या काम किया है, और आज उनके पीएस का जो नाम आया है ये कोई बात नहीं है। ये आप समझिए, ये उनके लिए ये खिलौना था। बिहार में इस तरीके से चीजें हमेशा से होती आई है। अगर बिहार का पूरा इतिहास देखेंगे तो जहां तक बात है एनडीए सरकार इस बार बहुत ही समझिए आप, बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के आदेशित किया जा रहा है सारे जितने भी प्रशासन तंत्र को। और अगर हो सकेगा तो नीट की परीक्षा को ध्यान देखते हुए दोबारा से परीक्षा कराई भी जाएगी, क्योंकि एनडीए सरकार पूर्ण तरह से जो है छात्रों के साथ में है। और जिस तरीके से करप्शन सामने निकल के आ रहा है, आने वाले समय में आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी मिलता नजर आ जाएगा। आज विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये बुरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने ये मुद्दा उठाने का प्रयास किया, बस वो आपको कटघरे में खड़ा करते रहे और आप उनको कटघरे में खड़ा करते रहिए, इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राजनीतिक दल के प्रवक्ता आनंद राय जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। स्वागत सर आपका भी। आनंद जी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा आप भी हैं, और आपके इसी इंडिया गठबंधन के कल अखिलेश यादव को मैंने देखा, उनकी ओर से एक्स पर एक लंबा चौड़ा ज्ञान हम कह ले या फिर आरोप कह ले, सब कुछ लिखा गया। छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता जताई गई। लेकिन सर, जिसके साथ आप चल रहे हैं, जिस इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, उसी का आपका एक साथी का पीएस जो मास्टरमाइंड है उसके लिए कमरा बुक करवा रहा है। ये नजर नहीं आता कि आप लोगों को इस पर कुछ नहीं बोलना? आप सबको बोलना क्यों नहीं है? मैं बताना चाहता हूं, अब तक 2-3 सालों में 75-80 पेपर लीक हुए हैं। क्या जांच में क्या निष्कर्ष निकला? अगर आप पीएस की बात कर रहे हैं तो सरकार ने उनको रखा है, मतलब किसी रिकमेंड पे नहीं वो उनके यहाँ पहुंच गए हैं। सरकार नीतीश कुमार की है, पीएस उनके आप बना के भेज रहे हो। धांधली वो कर रहा है, सरकार का हिस्सा वो अधिकारी है। आप तेजस्वी यादव के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? तेजस्वी यादव क्या सरकार में है? तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप कौन अच्छा रहेगा? आप किसके पीएस बना रहे हो? आप अपनी इच्छा से पीएस बना रहे हो। आप कह रही हैं
वो अधिकारी गलत हुआ, तेजस्वी यादव गलत हो गए? तेजस्वी यादव ने कौन सी गलती की आज मुझे बता दीजिए। मैं खुले मन से चुनौती देता हूं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं सर, तेजस्वी यादव का पीएस है, वो कमरा बुक करवा रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या मतलब एक इतना बड़ा कांड हो जाता है। आप कनेक्शन जब निकालने पर आते हैं तो आप ये कहते हैं कि देखिए बीजेपी को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है, बीजेपी सब करवा रही है। उधर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई देखिए तो कनेक्शन इनका निकल कर सामने आ रहा है। तो सरकार वह किसकी है? अधिकारी किसकी? नहीं, सरकार एक्शन लेगी, उस पर हम सरकार के प्रवक्ता से सवाल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने सख्त एक्शन लिया होता तो किसी का भी कनेक्शन, किसी का भी पीएस इस तरीके के काम कर नहीं पाता। वो इसको लेकर पहले ही सवालों के घेरे में है। यहाँ से सवाल घेर में डाल रही है, अब तेजस्वी घेर रही है। सर, इससे पहले आपने सवाल सुना नहीं शायद मेरा, अनुपम जी से जो मैंने सवाल किया था। अगर आपने वो सुना होता तो आप ये बात नहीं कहते। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी भी है। आनंद जी आते हैं, आपके पास आते हैं। थोड़ा सा सबको जोड़ लेते हैं, अभी काफी देरी हो रही है। हमारे साथ में अभिषेक शर्मा जी भी हैं, नीट के अभ्यर्थी। अभिषेक जी, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया। मैं माफी चाहती हूं क्योंकि मैं भी इस देश की नागरिक हूं और अभ्यर्थियों के साथ में, छात्रों के साथ में ये हो रहा है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम माफी मांग रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जिस तरीके के जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है ये जवाब वाकई में शर्मनाक है। बताइए अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है कि भविष्य जो है वो सुधरेगा? जय हिंद। ये कहना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष की लड़ाई छोड़ के एक बार आप अगर हमारे बारे में सोचें और एक उचित निर्णय तक पहुंचिए। ठीक है, उचित निर्णय। देखिए इसमें आप पॉलिटिक्स मत लाइए। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये एक एग्जाम एजुकेशन और हेल्थ केयर को दोनों को डिसाइड कर रहा है। आज से 6 से 7 साल बाद जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपने इलाज सच में सही करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक बात कही आपने। अंकुश सिंह हमारे साथ में है, यूजीसी नेट परीक्षार्थी। अंकुश, आपका भी स्वागत के न्यूज इंडिया पर। अंकुश, क्या लग रहा है, एक तरफ पेपर लीक, पेपर रद्द, लगातार ये घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो पहले भी चलता आता है, हर मुद्दे पर चलता आता है, वो ही चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय की ऐसी की तैसी हो गई है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले तो मैम आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे मैम आपने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, सवाल सिर्फ खड़े करने का ही मकसद नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो यूजीसी नेट की परीक्षा भी 1 महीने में जो पेपर लीक हुए हैं, जैसे नीट की परीक्षा लीक हुई है और नीट की परीक्षा देकर जो लोग डॉक्टर बनते हैं, जो हम लोगों की ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आम जनमानस की आम भाषा में उन्हें हम भगवान का रूप कहते हैं, और जब वो परीक्षा देकर एक बड़े डॉक्टर बनते हैं और उन्हीं की परीक्षा में इस तरीके से धांधली होती है, तकरीबन 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और वो अभी भी सड़कों पर हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से वो नीट की एग्जाम में जिस तरीके से इंटरफेलियर हुआ है, जो लीक हुआ है पेपर, और बहुत परेशान है। और उसी की जो परफेक्ट में आज 2-3 दिन पहले नेट की परीक्षा हुई है, यूजीसी नेट की परीक्षा, जिसका अभ्यर्थी मैं खुद हूँ। जो मैं पेपर देकर आया और 18 तारीख को पेपर हुआ था, जब पेपर देकर आया तो लोगों ने कहा कि पेपर तो ठीक हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने एनटीए ने पेपर जिस तरीके से कराया, पहले मैं आपको पेपर कराने का उनका एक सिस्टम बताता हूँ, अलग, बिल्कुल अलग था। मैं पहली बात, इन लोगों ने सेंटर इतने गलत जगह डाले, ऐसी बुरी हालत में सेंटर डाले जहां हम लोगों को गूगल मैप पे सेंटर नहीं मिल रहा, पहली बात। और इतनी धूप में तकरीबन लड़के 5-5 किलोमीटर पैदल गए, रास्ते नहीं थे मैडम वहां जाने के लिए, सेंटर पे पहुंचने के लिए रास्ते नहीं थे। और जब पेपर कोई होता है तो हमने भी काफी परीक्षाएं दी हैं और जो भाई जुड़े उन्होंने भी काफी परीक्षाएं दी होंगी। जब पेपर होता है, जब ओमार शीट पे होता है तो एक कार्बन कॉपी भी होती है। पहली बार कार्बन कॉपी हर पेपर में होती थी, हाँ। लेकिन इस बार जो ऑफलाइन पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, हाँ। उसमें कार्बन कॉपी भी नहीं थी मैम। ठीक है, तो सवाल के, और ये कोई एक दिन में घटना नहीं घटित हुई है, ये पेपर पूरे देश में होता है, पूरे देश में। और ऑफलाइन जब पेपर होता है तो मुझे लगता है अगर केरला में पेपर जाएगा तो तकरीबन 4 से 3-4 दिन लगेंगे उसमें जाने में, रास्ते में, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये हुआ है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये छात्र, एक कभी नेट का पेपर नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जो भी भर्ती होती है हर लीक पेपर हो जाता है, पुलिस का हो जाए, यूपीएसआई का भी लीक हुआ है, आरओ का लीक हुआ है।
तो ये सरकार बिल्कुल पेपर बिल्कुल कराने बड़े में रैकेट बहुत काम ही- कर रहे हैं और देखिए इन पर काम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो जी। इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ में तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन सबसे अहम जो कीमती वक्त उनका जाता है वो बहुत अहम जी, जी, है, वही, और जो वही। मेहनत छात्र करते हैं हम उसकी कद्र करते हैं। जिस तरीके से मैम जैसे हम लोग नेट की तैयारी कर रहे थे अभी, तो हम लोगों ने नेट का पेपर दे दिया, तो मैंने सोचा चलो नेट का पेपर हो गया, अब आने वाले समय में जो आरओ की परीक्षा निरस्त हुई थी उसका दिसंबर में पेपर है, बीसीएस का पेपर है, तो हम लोगों ने सोचा नेट का पेपर हो गया भाई, अब इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हुआ है, वो भी कोई सबूत भी है, पता नहीं क्या सबूत है क्या नहीं नेट का परीक्षा में, और बोला कि गृह मंत्रालय का इनपुट आया है और तुरंत एनटीए ने इसे निरस्त कर दिया। ठीक है, तो ठीक है। हम लोग सोच रहे थे भाई दूसरे पेपर की भी तैयारी करेंगे, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो पूरा शेड्यूल जो है छात्रों का बिगड़ता है और उससे बड़ा नुकसान होता है। मैं मानती हूँ इस बात को कि देखिए एक छात्र एक लंबे वक्त तक एक एग्जाम की तैयारी करता है और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है या पेपर रद्द हो जाता है तो क्या बीतती होगी उस छात्र पर, उसके परिवार वालों पर, या वो जो वक्त उसने कीमती वक्त उसमें लगाया है उसका नुकसान किस तरीके से होता है। ठीक है, आलोक जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। आलोक जी, देखिए बीजेपी यही कह रही है कि ये पूर्व में जो सरकारें रही उनके द्वारा पोषित माफियाएं जो इस तरीके के काम करते हैं, उनके ये कहने के बाद अगर नए नए कनेक्शन भी निकलते चले आएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, और उसके बाद अब कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पर हमला बोलेगी, बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलेगी। क्या ये उचित है? क्या छात्रों के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो हमारे साथ में अभिषेक है, इनकी ओर से देखिए कितनी ठीक बात कही गई। अगर 4 से 5 साल बाद आप अपना इलाज करवाने जाएंगे तो यही बच्चे जो डॉक्टर बनकर बैठे होंगे या आपका इलाज ठीक तरीके से कर पाएंगे? तो सोचिए ना, क्योंकि ये सिर्फ इन बच्चों के बारे में नहीं है, ये अपने बारे में भी है, ये अपने लिए भी है, अपने देश के लिए भी है। ठीक है, बताइए। है कि हमारी वेदना है इन बच्चों के साथ कि इन्होंने इनके माँ बाप की गाढ़ी कमाई से पैसे से तैयारी की थी। सबसे पहला कदम होना चाहिए कि इनको स्टे कर इनको न्याय कैसे मिले। देखिए मैडम, जुडिशियल सिस्टम हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि किसी भी मामले में अगर जांच पाई जाए तो उसे इमीडिएट स्टे किया जाता है या रद्द किया जाता है ना। आज ये क्या पूरी सरकार 50 साल बहाने के आधार पर चलाना चाहते हैं? पूर्व पोषित माफिया है, पूर्व पोषित माफिया। हाँ। 10 साल का वक्त कम था, जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। अरे वो माँ भारती के बेटे कहाँ चले गए जो कश्मीर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, आज योगा की इवेंट कर रहे हैं, बच्चों को परीक्षा की टिप्स देने चले आते थे। हैं गोधरा कनेक्शन निकल रहा है, वही गोधरा जो जहां से नरेंद्र मोदी फिर मैं आपको रोकता हूं तो आप कहते हैं कि मैं बोलने नहीं देती। अब इधर उधर की बातें करेंगे तो मैं आपको रोकूंगी ना। आप पेपर लीक कर रही है ना, बीजेपी पर हमला बोल लीजिएगा सर। देखिए आलोक जी, मैंने आपको यहाँ बोलने के लिए बिठाया है, लेकिन इधर उधर के मुद्दे पर मत जाइए। आप पेपर लीक पर हमला बोलिए, इन पर मैं नहीं रोकूंगी। मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव का सेक्रेटरी नहीं, इवन माई सेल्फ आलोक तिवारी अगर कर रहे थे तो कैसे कर पा रहे थे? बोन ऑफ कंटेंशन इज दिस। आप बताइए, शिक्षा मंत्री कल भी बयान पर आए, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द होंगी, रद्द होने से री एग्जामिनेशन होगा, तब मेरिटोरियस बच्चों का जो है क्या कहते हैं उनके साथ न्याय हो पाएगा। क्योंकि मैडम जब जो है अनाधिकृत रूप से 2 दिन विंडो खोली गई है एग्जाम भर्ती के लिए, एप्लीकेशन के लिए, ज्यादातर बच्चे तभी ठीक है आनंद जी का ठीक है सर, लॉर्ड ठीक है आलोक जी अब आनंद जी को सुन लीजिए। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, इन लड़कों के साथ पहले न्याय सर, हम भी यही चाहते हैं कि इन लड़कों के साथ में न्याय हो, और सबसे बड़ी बात कि इन लड़कों के साथ ही न्याय नहीं होगा, ये हमारे आपके साथ में भी होगा। ठीक है मैडम, इतने ठीक है आनंद जी के पास जाते हैं। बहुत कम वक्त, आनंद जी बहुत जल्दी से। देखिए अखिलेश यादव लगातार जो है हमला बोल रहे हैं सरकार पर, लेकिन बात वही है ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि आप भी वही बात से सहमत है कि भाई क्या कर रहा है बीजेपी वाले, क्या कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले जब इस तरीके के कांड हो रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी की है, सवाल हमसे मत करिए। नौजवानों का भविष्य खराब हो चुका है। मान लीजिए जो ओवर एज हो जाते हैं, जो अभी एक समय ही नहीं बचा, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? बहुत पढ़ने में अच्छे थे, परीक्षा लीक हो गई, उनका भविष्य तो खराब हो गया, उसके बारे में कौन सोचेगा? और देखिए भारतीय जनता पार्टी लग रहा भांग खा के सरकार चला रही है। आप विपक्ष से सवाल मत करिए, उनका पीएस है तो पीएस भी आप ही ने रखा है, सरकार रखती है पीएस। तेजस्वी यादव ने तो 5 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया।
वो ठीक है वो ठीक है ठीक है ठीक है वो सर, नौ- ठीक है ठीक है। वो आप कह रहे हैं कि नौकरी विपक्ष से सवाल मत कीजिए, लेकिन अगर विपक्ष का कनेक्शन निकल कर आएगा तो सवाल वो चाहे एक आम व्यक्ति हो उससे भी किया जाएगा, या विपक्ष का कनेक्शन निकलेगा तो उससे भी किया जाएगा। ठीक है, अनुपम जी के पास जाते हैं। अनुपम जी, विपक्षी खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम ये कर रहे थे तो आप क्या सो रहे थे, बताइए। देखिए, ये पूर्णतया जो है निराधार चीजें हैं। जो इनके पास में कुछ बोलने के लिए है तो यही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं। और जहां तक बात है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ शब्दों में कर दिया है, बच्चों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा। जितने भी ये पोषित माफिया हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, इन पे अच्छा। सख्त से सख्त ये कार्रवाई हो जो क्या है रहा है? अन्याय वो योगी नहीं सरकार होगा, करेगी। आगे पूरा क्या देश नहीं में होगा अभी उस पर इसका तो बात आप करने का बनता ही नहीं है सर। फिलहाल जो हो रहा है अगर इस पर ही बात कर लेंगे, इसको ही ठीक कर लेंगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अंकुश जी के पास जाते हैं। ठीक है अंकुश, आपको लग रहा है जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, क्या हो रहा है ये बच्चों के साथ में? ये क्या है ये जो फिलहाल चल रहा है? यूजीसी की परीक्षा 18 को होती है, 19 को रद्द हो जाती है, ये अन्याय नहीं तो क्या है? देखिए, तो माननीय मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी एक स्कॉलर रहे एक दौर में। तो अगर वो अच्छे स्कॉलर नहीं होते, अगर इस तरीके की धांधलियां उस दौर में भी होती, हाँ। तो क्या वो देश के रक्षा मंत्री बन पाते? बिल्कुल। पहली बात, ठीक है। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होगा, तो न्याय ये कैसे करेंगे? न्याय अभी तक इन लोगों ने एनटीए पे कोई कार्रवाई नहीं की है। एनटीए तकरीबन देश के अंदर 17 से जाना परीक्षाएं कराता है, 17 से जाना। और मुझे तो ताज्जुब इस बात का है मैम कि जो एनटीए की जो चेयरमैन है इस दौर में वर्तमान में, वो यूपीएससी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और कई राज्यों के लोकसभा आयोगों सबसे के बड़ी भी बात, चेयरमैन रह चुके एनटीए हैं। कोई किसी राज्य द्वारा चलने वाली कोई वो नहीं है, ये केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। तो सोचिए वहां पर भी अगर लूप होल्स हैं तो ये तो आप वाकई में शर्मनाक बात है। वही क्लियर कर रहा हूं। तो एक ऐसा अनुभवी एनटीए का जब चेयरमैन बनता है तो छात्रों को एक आस होती है कि बहुत स्वच्छ तरीके से बिल्कुल, लेकिन उस आस पर पानी फिर जाता है जब ऐसी घटनाएं होती है। ठीक है, पानी नहीं पूरी बाहर आ जाती है मैम। नीट का परीक्षा अभिषेक का रुख कर लेते हैं। ठीक है अंकुश, ठीक है अभिषेक, आपको लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा छात्रों को? कल हमने देखा छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया है, गुस्से में है वो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है उन्होंने। मैम, किसी के भी इस्तीफा दे देने से किसी को न्याय नहीं मिल जाएगा। न्याय मिलने के बाद जो भी हो वो देखा जाए। सर्वप्रथम तो हमें न्याय मिले, हमें एक डेट मिले, री एग्जाम होना है ये बताइए, एग्जाम कैंसिल होना है ये बताइए। 5 मई को मेरा पेपर हुआ था, मैंने अगले दिन आंसर की चेक की, 639 नंबर मेरे बन रहे थे। और 639 नंबर आने के बाद पिछले साल तक तो एक कॉलेज तो मिल रहा था, उसके बाद कोई किताब नहीं उठाई मैंने। 1 महीने के ऊपर अब हो चुका है। अब अगर मैं वापस भी पढ़ना शुरू करूंगा, जैसे अंकुश भैया है, उनको भी पता होगा कि अगर आप कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दो तो उसके बाद वापस शुरू करने में समय पूरा लगता है। पैटर्न होता है, एक फ्लो होता है जो टूट जाता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि देखिए सबका बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है और आप सबकी पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि जो राजनीतिक दल है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये कुछ एक्शन लेंगे और इस तरीके की घटनाएं आगे नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तेजस्वी के पीएस ने पेपर लीक करवाया क्या, ये सवाल लगातार उठता जा रहा है और बीजेपी एक तरफ बड़े आरोप लगाती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ जांच पर जांच हो रही है और किस पर आ जाएगी ये देखना बहुत अहम होगा। और सबसे बड़ी बात कि क्या छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ रोक पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।